अरे भाभी क्या हुआ आपको? और ये आपके बॉडी में इतने सारे चोट के निशान कैसे? भैया ने मारा है फिर से? आपके भैया हमेशा की तरह कॉल पर लड़कियों से बात करते पूरी पूरी रात, और जब मैंने उनको मना करने की कोशिश की तो उन्होंने मेरा ये हाल किया। क्या? भैया तो हद ही पार करते जा रहे हैं। भाभी आप इतना जुल्म सहती क्यों उनका? मैं भी जाकर माँ से उनके बारे में बात करती हूँ। देखना भाभी, माँ कैसे उनकी अकल को ठिकाने लगाती हैं। नहीं छोटी, माँ से बोलने की कोई जरूरत नहीं है, वरना अगर उनको ये बात पता चल गई तो इससे दुगना मेरा बुरा हाल करेंगे। अब तो ऐसा लगता है कि जो मुझे मिला है ये मेरे कर्मों का ही फल है, मेरे नसीब में यही है। भाभी ये सब अच्छी बात नहीं है। जुल्म करने वाले से ज्यादा गुनहगार तो जुल्म सहने वाला होता है। आप तो इसका भागीदार मत बनिए। ननन जी, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपके शादी में कोई तकलीफ आए। आपसे प्लीज हाथ जोड़कर विनती कि आप ये बात माजी तक मत पहुंचाना प्लीज, वरना वो इससे भी बुरा हाल करेंगे मेरी। भाभी, वो मम्मी ने कहा है कि पापा ऑफिस से आ गए हैं, उनके लिए खाना निकाल दो। ये क्या भाभी, रो क्यों रही हो? अरे नहीं नहीं ननन जी, कुछ नहीं। कहीं भैया ने वापस से तो नहीं आपको पीट दिया? वैसे जो भी हुआ अच्छा हुआ, ये काम भैया को तो बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। इसी के लायक हो आप। एनीवेज भाभी, अगर भैया ने आपको मारा है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो प्यार भी तो आप ही से करते हैं ना। ऐसा थोड़ी ना कि उन्होंने बाहर अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड रखी हो। बिल्कुल सही कहा आपने ननन जी कि आपके भैया प्यार भी तो मुझसे ही करते हैं ना। लेकिन शायद आपको नहीं पता ननन जी कि जो लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं ना आपसे, वो चाह कर भी कभी आपको तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। और अगर आपको वो तकलीफ दे रहे हैं ना, तो फिर उसे सच्ची मोहब्बत नहीं कहते हैं। वाह भाभी, आप तो बड़ी ज्ञाता निकली। तो फिर रो क्यों रही हो? और वैसे भी लव मैरिज करने का भूत तो उतर ही गया होगा सर से। भाभी, वो जो अपने काम करने वाली रानी है, वो डेली अपने घर से कुछ ना कुछ सामान चुरा कर ले जाती है। आप उसे कुछ बोलती क्यों नहीं हो? कल आने दो भाभी उसको काम पे, उसको मैं बताती हूँ कि चोरी क्या होती है। हाँ मुझे पता है, अभी उसके पति का पिछले ही महीने बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, बेचारा कमा भी नहीं सकता है। अब ऐसे में उसके दो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, अगर वो हमारे घर से थोड़ा बहुत खाना पीना चोरी करके ले जा रही है तो उसमें क्या बुराई है? कौन सा हमारा खाना घट जाएगा? और वैसे भी ननद जी, अगर हमारे चुप रहने से किसी गरीब का भला हो रहा है तो ये तो अच्छी बात है ना। कम से कम उन मासूमों का पेट तो भर रहा है। सामान ले जाना गलत नहीं है, पर ऐसे चोरी करके अगर वो सामान लेकर जाएगी तो वो अपने बच्चों को क्या संस्कार देगी? वो सामान हमसे मांग भी तो सकती है ना। हाँ मुझे पता है, तुम जो कह रही हो वो भी सही बात है, गलत नहीं है, पर वो हमारे यहाँ इतने सालों से काम कर रही है। अब ऐसे छोटी छोटी चीजों के लिए उसको क्या ही बोलना। चोरी जैसी गलतियों को अनदेखी करना अच्छी बात नहीं है। आज वो चोरी कर रही है, कल को अगर आपके बच्चे हुए ये सब देखेंगे वो क्या सीखेंगे? अब ऐसे में ये सब बोलना मुझे अच्छा नहीं लगा। आपसे बात ही करना बेकार है। हाँ मम्मी। अच्छा, अब मम्मी ये तो मना नहीं करेंगे, पर माँ जी का पता नहीं। मैं माँ जी से पूछती हूँ एक बार, या तो आप माँ जी से बात कर लीजिए। ठीक है मम्मी, अपना भी ध्यान रखना और पापा का भी। ठीक है चलिए मैं रखती हूँ, बाय। बहुरिया। जी माँ जी। बहुरिया, सुबह से कहाँ टाइम पास कर रही है? अभी तक खाना नहीं बना तेरा? तुझे पता है ना कि इनको ऑफिस जाना रहता है। माँ जी बस थोड़ी देर और लगेगा, बस मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ। अब यहीं पर खड़ी खड़ी मेरा मुंह ही देखती रहेगी या जाकर खाना बनाएगी? जल्दी से खाना बना के टिफिन लेके बाहर आ। जी माँ जी, आप चलिए मैं टिफिन लेकर आती हूँ। हे भगवान, ये आजकल की कामचोर बहुरिया से तो भगवान ही बचाए। मम्मी जी, ये लीजिए टिफिन। ला दे। मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। यहाँ पर बैठ के तेरी बातें सुनूं या फिर उनको ये टिफिन देकर आऊं? दिन भर उनको भूखा ही मार डालूं?